हमें बच्चे अता फरमाए हैं, दुनिया की हर चीज अता फरमाई है। अब एक जुमला में आपको देने लगा हूं। लोग तरह तरह के ऐतराज मेरे नबी की जात पर करते हैं। उन लोगों ने मेरे नबी की हयात तैयबा को पढ़ा नहीं, उन लोगों ने मेरे नबी की जिंदगी को देखा नहीं। अगर नबी की जिंदगी देख लेते ये कहने पे मजबूर हो जाते। लगाते हैं नारा हम ईमान वाले, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, वो मेरा मुस्तफा है। ताइफ के बाजार में कितने पत्थरों की बारिश की गई, ताइफ के मैदान में कितने पत्थर मेरे मुस्तफा पर बरसाए गए, लेकिन मेरे मुस्तफा ने ताइफ के मैदान से निकल करके बाजार में आराम फरमाया था। हारिस बिन ज़ैद साथ में थे। कहा या रसूल अल्लाह, आपके पास जिब्राइल आए हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह, जिब्राइल या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत दे तो इन ताइफ वालों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, इन ताइफ वालों को मिटा दिया जाए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था हयात तैयबा मेरे मुस्तफा की देखो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था मैं दुनिया में किसी का दिल तोड़ने नहीं आया हूं, मैं टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया हूं। ये कलमा ना पढ़ेंगे तो क्या हुआ, लेकिन इनकी आने वाली नस्लें कलमा पढ़कर के मुसलमान हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ाजोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। मेरे प्यारे, किस उम्मीद के साथ आप जिंदगी काट रहे हो? ये सोच करके कि मस्जिद में 20,000 दे दिया तो काम चल जाएगा? नहीं 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 नहीं। आपके अल्लाह ने नमाज फर्ज की है, नमाज पढ़ने से आप पर काम चलेगा। अल्लाह ने रोजे फर्ज किए हैं, रोजा रखने से आपका काम चलेगा। अल्लाह ने आप पर कुरान, आपको कुरान दिया है, कुरान की तिलावत करने से आपका काम चलेगा। यार आपकी जिंदगी यूं काट करके चले जाओगे। आका की जिंदगी को अगर तुमने नहीं पढ़ा तो क्या चीज पढ़ करके दुनिया से जाओगे? अल्लाह ने तुम्हें मुस्तफा जान रहमत की जिंदगी अता फरमाई है, आपको उस पर अमल करना है और उस पर अमल करके इस उम्मीद के साथ दुनिया से जाना है कि जब आपका जनाजा उठाया जाए तो दुनिया वाले देख करके बोले कि आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। जब औरतें दरवाजों से निकल करके कहे देखो मुस्तफा के गुलाम का जनाजा जा रहा है। जब कब्र में जाए तो फरिश्ते कहें मुस्तफा का गुलाम आया है। जब मुस्तफा देखे, मुस्तफा कहें जन्नत का हकदार आया है। और तेरी जबान से ये निकलता नजर आए इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारे, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई है, इसीलिए यूं ना गुजारिएगा। जिना करके हम और आप अपने आप पर फख्र महसूस करते हैं। यार हमने आज जिना कर दिया, फला की बेटी का हमने मुंह काला कर दिया है। यार तेरी जिंदगी क्या है? अल्लाह ने तुझे कितना अच्छा बनाया है। अल्लाह ने 18,000 मखलूक को पैदा किया, उसमें मक्खी भी है, मच्छर भी है, आप उसमें देखे बंदर भी है, गाय भी है, भैंस भी है। 18,000 मखलूक में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे उम्दा, सबसे खूबसूरत, सबसे ब्यूटीफुल अल्लाह ने जिसे बनाया है वो हजरत इंसान को बनाया है। वो तेरी सूरत को बनाया है, वो तेरी सीरत को बनाया है। तेरी सीरत का कोई जवाब नहीं, तेरी सूरत का कोई जवाब नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी शक्ल और सूरत में 1,24,000 अंबिया इकराम को पैदा किया। 1,24,000 अंबिया इकराम को पैदा किया तो किया, लेकिन अल्लाह का करम तो देखो, अल्लाह की मेहरबानी तो देखो, अल्लाह का करम तो देखो कि अल्लाह ने इसी शक्ल सूरत में 1,24,000 अंबिया इकराम को पैदा किया तो किया, इसी सूरत में मुस्तफा जान रहमत को पैदा फरमा दिया है। मुस्तफा को इसी सूरत में पैदा फरमाया है। और हमें जी नहीं, रमजान का महीना आ रहा है, आप देखना भी इन्हीं होटल वालों को देखना और मेरी कौम के नौजवान को देखना, यही रोजा न रख करके होटल पे जाकर के खाएगा। यही होटल वाले अपने होटलों पर पर्दा डाल करके सोचते हैं अब कोई नहीं देख रहा, अब कौन हमें देख सकता है। अब्बा की नजर से दूर है, अम्मा की नजर से दूर है, गांव वालों की नजरों से दूर है, लेकिन बता तो सही अल्लाह से कैसे छुप सकता है? अल्लाह तुझे कहीं भी, अल्लाह तुझे हर जगह देख रहा है। मेरा अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। रमजान का महीना आ रहा है यार, इसका इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाना, इसका इस्तकबाल आपको करना है। मेरा ईमान और ईकान ये बोलता है कि अगर आप इसका
इस्तिग़फ़ार अच्छे से करोगे, अल्लाह तुम्हें इसी रमजान में अच्छा भी बना देगा। अल्लाह तुम्हारी औलादों में भी बरकतें अता फरमा देगा। अल्लाह तुम्हें दौलत वाला भी बना देगा, अल्लाह तुम्हें माल वाला भी बना देगा। लेकिन तूने तो तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ा है, तूने तो मेरे नबी की हयात तैयबा को छोड़ करके रख दिया है। होना तो ये चाहिए था अपने दिल में मुस्तफ़ा की अपने दिल में मुस्तफ़ा के इश्क को बसाता और दुनिया वालों से कहता तुम्हें तुम्हारे इश्क मुबारक हो, मुझे आमीना के लाल का इश्क मुबारक हो। दुनिया वाले तुम्हें मारने की कोशिश करते हैं, तुम्हें लूटने की कोशिश करते हैं, तुम्हारा खून बहाने की कोशिश करते हैं। जो ये चाहते हैं उन्हें बता देना हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी दिल की तख्ती पे नबी का नाम जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद। मेरे मुस्तफ़ा ने आपको कितना अच्छा बनाया है। रमजान का महीना आ रहा है भाई, रमजान का महीना, वो रमजान का महीना के जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। वो रमजान का महीना आ रहा है, मेरी कौम के नौजवान कुरान नहीं पढ़ता है। सिद्दीक़ अकबर ने कितने जुल्मों को बर्दाश्त किया कुरान के लिए। मेरी कौम का नौजवान रोजा नहीं रखता है, मेरी कौम का नौजवान मस्जिद में जाकर के नमाजों को अदा नहीं करता है। रमजान के रोजे आ रहे हैं, आप उन रोजों को रखना, अल्लाह आपको अच्छा बना देगा, अल्लाह आपको बेहतर बना देगा। मेरे प्यारे, मेरे मुस्तफ़ा की हयात तैयबा देखिएगा। मेरे आकाई कायनात है, एक मर्तबा अपने मकान से निकले, चलते चलते अचानक से मेरे सरकार के कानों में एक आवाज आई, किसी के रोने की आवाज आ रही है, कोई रो रहा है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने देखा रोने वाला कौन है। आपने उधर की जानिब अपने कदम को बढ़ाया, जिधर से आह आह की आवाजें आ रही थी, उधर की जानिब अपने कदम को निकाला जहां से रोने की आवाज आ रही थी। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत जाकर के ठहर गए हैं दरवाजे पर। अंदर से बाहर से दरवाजे को खटखटाया था, अंदर से आवाज आई थी कौन कौन कौन। कहा कि दरवाजा खोलो, ये मत पूछो कि कौन आया है। दरवाजे को खोला गया, अंदर एक शख्स मौजूद है जिसकी मोटी मोटी आंखें हैं, जिसकी मोटी मोटी नाक है, जिसका रंग काला है। दुनिया वाले उसको बिलाल कहते हैं। अल्लाहू अकबर, ये वो बिलाल थे कि बाप का इंतकाल बचपन में हो गया था। ये वो बिलाल थे कि जिनके साथ में बहनों का साथ था, अपनी माँ को लेकर के बिकते बिकाते मक्का की सरजमीन पर पहुंचे हैं। हजरत बिलाल मक्के की सरजमीन पर पहुंचे। उमैया आपको सताता है, उमैया आपको तकलीफ देता है। हजरत बिलाल है, तकलीफ का आलम यह है कि आपके जिस्म पर बुखार जारी है, आपके जिस्म पर बुखार तारी है। अल्लाहू अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं कि आने वाले शख्स बता तू कौन है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये मत देख मैं कौन हूँ, बता तू रो क्यों रहा है, बता तुझे तकलीफ क्या है, बता किस चीज ने तुझको रुलाया है। वो बापों को सताने वालों, बापों को मारने वालों, पड़ोसियों को सताने वालों, माँ और बहन को गालियां देने वालों, हमारा भाई रो रहा है हमें पता नहीं चलती है, हमारा बाप रो रहा है हमें पता नहीं चलती है, हमारी माँ तकलीफ में है हमें पता नहीं चलती है, हमारा भाई तकलीफ में है हमें पता नहीं चलती है। अरे तुझे तो ऐसा होना चाहिए था, भाई तड़पता तो तुझे तड़प जाना चाहिए था, माँ का रोती तो तुझे रो जाना चाहिए था, बाप तड़पता तो तुझे तड़प जाना चाहिए था। इसलिए कि तूने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, मुस्तफा जान रहमत से प्यार करने वाला है। तेरा ये किरदार होता, इधर तू बाप की खिदमत करता चला जाता, अल्लाह तुझे दौलतें भी देता जाता, दुनिया भी कामयाब फरमा देता, तेरी आखिरत भी कामयाब फरमा देता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे सरकार है बिलाल अभी कलमा पढ़कर के मुसलमान नहीं हुए, आपने कलमा नहीं पढ़ा है। मेरे मुस्तफा पूछे फरमाया बिलाल क्यों रो रहे हो, अब बताना क्यों रो रहे हो। कहा या रसूल अल्लाह आने वाले शख्स बस आज किसी चीज ने रुला दिया। बोले किस चीज ने रुलाया है। कहा कि अब्बा का इंतकाल हो चुका था, बहुत दिन हो गए, अपनी बहनों को लेकर के अपने भाई को लेकर के मैं यहाँ पर आया था, लेकिन लोगों ने मेरा साथ ना दिया। उमैया ने इतना सताया इतना मारा कि आज मुझ पर बुखार का आलम यह है कि आज उमैया ने मुझे कुछ गंदुम के दाने दिए हैं, उनका आटा बनाने के लिए मुझे दिया है। कहा कि इसका आटा बना करके लेकर के आओ, अगर मैं चक्की चलाता हूँ तो मेरे हाथ में
दर्द होता है। मैं चक्की चलाता हूँ तो मेरे अज़्वे दर्द करते हैं, हड्डियों में दर्द होता है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने इतना सुना था, सुनने के बाद में मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया था, ए बिलाल तुम सो जाइएगा। कहा कि चक्की कौन चलाएगा? कहा कि चक्की आज आने वाला ये मेहमान चलाएगा। कहा कि आज तो चला करके चले जाओगे, कल चक्की कौन चलाएगा? कहा कि चक्की कल आकर के फिर ये मोहम्मद चलाएगा। कहा कि परसों कौन चलाएगा? कहा कि आकर के मैं चलाऊंगा। तीसरा दिन था, मेरे मुस्तफा चारे रहमत आए थे। बिलाल ने कदमों को पकड़ करके कहा था, या रसूल अल्लाह, आने वाले मेहमान बताओ तो सही, आपका नाम क्या है, आपकी पहचान क्या है? मक्के में तो इतना कोई हमदर्द नहीं है, आज तक किसी ने मेरे दर्द को नहीं पूछा है, लेकिन तू इतना हमदर्द है, नाम तो बताइएगा, तेरी पहचान क्या है? तब मेरे और तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया था, अना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। बिलाल कदमों में गिर गए और गिरने के बाद कहा था, कलमा पढ़ा लीजिए, मुसलमान बना लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल जब कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए, आका ने फरमाया, बिलाल अपने दीन का, अपने ईमान का भी ऐलान मत करना। आप मोहब्बतें करते हैं तो आप इजहार करते हैं, लेकिन ये तो नबी का इश्क था, ये तो नबी का प्यार था, कैसे दुनिया वालों के सामने छुप सकता था? हजरत बिलाल ने कह दिया, कहते रहे, बिलाल यही हर मकाम पर निकलेगी मेरी जान, निकलेगी मेरी जान, मोहम्मद के नाम पर निकलेगी मेरी जान, मोहम्मद के नाम पर। अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल को सताया गया। उमैया को पता चला कि बिलाल कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए हैं। हाय हाय हाय, इश्क देखिएगा बिलाल का, बिलाल के इश्क का आलम ये था। हर वक्त अहद अहद की सदाएं बिलाल लगाते हैं, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बिलाल लगाते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल के इश्क का आलम ये हो गया था। उमैया तकलीफें देता है तो बर्दाश्त करते चले जाते हैं। उमैया अगर तकलीफें देता है तो बर्दाश्त करते चले जाते हैं। इसी पर बस ना किया था हजरत मोहतरम, हजरत बिलाल की चमड़ी को चलाया गया। हजरत बिलाल अहद अहद करते रहे। हजरत बिलाल के जिस्म पर पत्थरों को रखा गया। बिलाल अहद अहद करते चले गए। आया कि दुनिया वालों को ये बताते चले गए थे, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी को चाहने वाला, नबी पर जान दे देगा, तिलावत कर कलामे हक की हो जाएगा अंदाजा, मोहम्मद कौन है ये पता कुरान दे देगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत बिलाल को इसके रसूल के बदले कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तारीख बताती है, उमैया हजरत बिलाल को लेता, आपके हाथों को पकड़ता, जिस तख्त पर सोता उसी तख्ते के नीचे हजरत बिलाल के दोनों हाथों को रख देता और रखने के बाद उसी पर सो जाता। अल्लाह अकबर। तकलीफ इतनी होती, लेकिन सुबह को उठता तो अलग अलग ही चेहरे के जोग्राफिए देखता। जिस चेहरे पे आंसू होने चाहिए थे वो चेहरा तो मुस्कुरा रहा है, वो चेहरा तो खिलखिला रहा है। अब उमैया कहता है, ऐ बिलाल बता तो सही, मैंने तुझे इतनी तकलीफें दी, मैंने तेरे हाथ को कुचल डाला, मैंने तेरे जिस्म को चला डाला, बता तू इसके बावजूद भी रोता है? हजरत बिलाल का जवाब सुनो तो, हजरत बिलाल का जवाब सुनो। हजरत बिलाल ने कहा था कि वो दुनिया वालों के इश्क होते हैं, जिनके इश्क उन्हें महसूस होते हैं, तकलीफें महसूस होती है, लेकिन ये तो मेरे नबी का इश्क है। जब तू तकलीफ देता है, मैं मुस्तफा को तसव्वुर कर लिया करता हूँ, बस मुस्तफा आकर के चेहरा दिखा देते हैं, मैं सारी तकलीफों को भूल जाया करता हूँ। अल्लाहु अकबर। ये हजरत बिलाल और ये इनके इश्क का कमाल। और यही बिलाल नहीं, आपको भी बिलाल बनना पड़ेगा, आपको भी बिलाल बनना पड़ेगा। जन्नत इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आपने समझ ली है। नमाज पढ़ो मत, जन्नत के ठेकेदार हैं। रोजे रखो मत, जन्नत के ठेकेदार हैं। नहीं 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 नहीं, नमाज आपको पढ़ना पड़ेगा, फर्ज है। अल्लाह ने रोजे फर्ज किए हैं, रोजे भी आपको रखने पड़ेंगे। बस एक आखिरी बात बता करके अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूं। ये मेरे मुस्तफ़ा की हयात तय्यबा की बात चल रही है और मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसी आने वाले रमजानुल मुबारक का जो महीना हमारे और तुम्हारे दरमियान में आने वाला है, मेरी कौम के नौजवानों, अगर तुम में कोई शराब
पीता हो तो शराब से तौबा कर लेना, अगर कोई जुआ खेलता हो तो जुए से तौबा कर लेना, अगर कोई माँ बाप को सताता हो तो माँ बाप को सताने से तौबा कर लेना। इसलिए कि सारी दुनिया की सारी बुलंदियां एक तरफ हो, सारी चीजें एक तरफ हो और माँ की मोहब्बत एक तरफ हो, तो सारी चीजों को ठोकर लगा देना और दुनिया वालों को बता देना सारी दौलतें तुम्हें मुबारक हो, मेरे बाप की मोहब्बत मुझे मुबारक हो। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आने वाला है रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना और इसी मुकद्दस महीने में अल्लाह ने कुरान को उतारा है। क्या उतारा है? कुरान को उतारा है। पहले तो ये समझे कि रोजा कहते किसको है? रोजा कहते किसको है? रोजा कहते हैं सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से रुकने का नाम रोजा है। क्या है? रोजा है। ये रमजानुल मुबारक के जो रोजे हमें और आपको रखने हैं, ये फर्ज है, अल्लाह ने फर्ज किया है। अल्लाहू अकबर। यही रमजानुल मुबारक का महीना आता ना तो नबी के सहाबा का आलम ये होता था कि आप कुरान की तिलावत करने लग जाते, आप रोजे रखने लग जाते। नबी के सहाबा का आलम ये होता था कि कुरान की तिलावत करते चले जाते थे, अल्लाह भी राजी होता, मुस्तफ़ा भी राजी होते। यही रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना होता था। इसी के बारे में आया है हजरत इमाम आजम अबू हनीफा इसी रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में एक दो नहीं, 5-6 नहीं, 60 कुरान नहीं बल्कि 61 कुरान मजीद को एक महीने में मुकम्मल किया करते थे, खत्म किया करते थे। आप 60 के 60 ऐसे करते थे कि 30 दिन में पढ़ते थे, 30 रात को पढ़ते थे और एक नमाज तरावी में पढ़ा करते थे। और हजरत इमाम शाफई का मामला यह था कि आप 60 कुरान मजीद को हिफ्ज़ 60 कुरान मजीद को खत्म किया करते थे। और मेरे और तुम्हारे नबी का मामला यह था कि मेरे नबी के पास जिब्राइल कुरान लाते, कुरान लाने के बाद फरमाते या रसूल अल्लाह सुनाते जाइएगा। एक हदीस में आता है कि नबी सुनाते, एक हदीस में आता कि जिब्राइल सुनाते। गोया कि हमें पैगाम ये मिला है रमजान को यूं न जाने दीजिएगा, मेरी कौम के नौजवानों यूं ही बर्बाद न कर दीजिएगा। अगर जुआ खेलते हो तो जुआ से तौबा कर लेना, अगर शराब पीते हो तो शराब से तौबा कर लेना, इस रमजान को गवाह बना लेना और अल्लाह की बारगाह में ऐसी तौबा करना, ऐसी तौबा करना कि जब तुम दुनिया से जाओ मुस्तफा के बारे में पूछा जाए आप ये कहते नजर आओ सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे उस अच्छे से अच्छा हमारा रिसालत मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना फैजान रजा साहिब किबला नूरी, शायर हिंदुस्तान मद्दाह रसूल अनाम जनाब शान अरब साहिब किबला मुरादाबादी, हाफिज मोहम्मद मोहसिन साहिब किबला और अमाई अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद फैजान रजा साहिब किबला नूरी, मद्दाह रसूल अनाम जनाब शान अरब साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा मुल्क मिल्लत की नामवर उलमा खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ान रज़ा नूरी साहिब क़िबला शहंशाही तरन्नुम आली जनाब बड़े भाई शान अरब साहिब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। बस आखिरी बात सुनिएगा, अल्लाह ने हम पर आप पर रोज़ों को फ़र्ज किया है। क्या है? फ़र्ज है रोज़े छोड़ करके और जा करके होटलों में मज़े मत उड़ाना। हाँ, कभी सोचो कि छुप करके खा लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। आपको मरना भी है, कब्र में भी जाना है और कब्र के बाद आपको रब की बारगाह में भी पेश होना है। वहां आप झूठ बोलोगे, बोला नहीं जाएगा, ये आज़ा आपके खिलाफ गवाही देंगे। वहां किससे जाकर के दुआएं मांगोगे, वहां किससे जाकर के कहोगे कि बचा लो। वहां तो नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटी माँ से भाग रही होगी, कोई तुझे नहीं पहचानेगा। सब अपने अपने आमाल के मुताबिक होंगे। किसी का पसीना घुटनों तक होगा, किसी का पसीना नाफ तक होगा, किसी का पसीने कोई अपने पसीने में तैर रहा होगा। इसलिए मैं कहता हूं यार जिंदगी अच्छी बना, मुस्तफा की जिंदगी को अपना, अपने अमाल अच्छे कर और दुनिया वालों को बता कर अमाल अच्छे, उकबा तेरी समझ जाएगी। जन्नत वहां नहीं, जन्नत यहीं से साथ जाएगी। जन्नत वहां नहीं,
जन्नत यही से साथ जाएगी। तौबा कीजिएगा, रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, इसका इस्तेकबाल कीजिएगा और इसका ऐसा इस्तेकबाल कीजिएगा कि अल्लाह इसी रमजान के सदके में आपको नमाजी भी बना दे, आपको हाजी भी बना दे, आपको मालदार भी बना दे, आपको दौलत वाला भी बना दे, सब बन जाओगे। पहले मस्जिद के नमाजी बन जाओ, पहले मदरसों के मुतालिम बन जाओ, उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, उलमा से प्यार करने वाले बन जाओ, इसलिए कि हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जो ही वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और इलाही कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को, अली को भेज दे, आ जाए जुल्फे कार लेकर अपनी। मेरे इमाम ने कहा था सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पूरी बढ़कर कसीदा नूर का।